रक्तराज का उत्तराधिकारी गहरे अंधकार में डूबी हुई एक भयावह रात थी। आकाश में लालिमा छाई थी, मानो आसमान भी किसी अनहोनी का संकेत दे रहा हो। चारों ओर जंगल में सन्नाटा पसरा था, लेकिन रक्तगह्वर गुफा के अंदर एक भयानक घटना घट रही थी। वहां बैठा था रक्तराज, दैत्यों का सबसे क्रूर राजा, जिसकी लाल आंखें आग की तरह धधक रही थीं। उसके लंबे नुकीले दांत और विशाल शरीर उसकी दुष्टता का प्रमाण थे। रक्तराज ने कई युद्ध लड़े थे और अपनी शक्ति से असंख्य राजाओं और देवताओं को पराजित किया था, परंतु अब उसे एक उत्तराधिकारी चाहिए था, एक ऐसा पुत्र जो उससे भी अधिक शक्तिशाली हो, जो अजेय हो और जिसके नाम से सारा संसार कांपे। इसी लालसा में उसने एक कुटिल योजना बनाई। राक्षसी का अभिशाप वहीं पास के जंगल में एक राक्षसी कर्पणी अपने पति भैरवासुर के साथ निवास करती थी। वह भीमकाय थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती थीं और उसकी छोटी नागों से बनी हुई थी, लेकिन वह अपने पति से अत्यधिक प्रेम करती थी और उसका जीवन उसके लिए सर्वोपरि था। रक्तराज जानता था कि कर्पणी सिर्फ अपने पति की संतान को जन्म देना चाहेगी, लेकिन उसकी कुटिल बुद्धि ने एक भयावह योजना बनाई। एक रात जब भैरवासुर शिकार के लिए जंगल में गया हुआ था, तब रक्तराज ने कर्पणी की गुफा पर हमला कर दिया। कर्पणी ने जैसे ही रक्तराज को देखा, वह भयभीत हो उठी। तू यहां क्या कर रहा है रक्तराज? कर्पणी ने गरजते हुए कहा। रक्तराज ने क्रूरता से हंसते हुए जवाब दिया, मैं यहां अपने वंश को आगे बढ़ाने आया हूं। तेरा गर्भ अब मेरे रक्त का उत्तराधिकारी धारण करेगा। कर्पणी भय और घृणा से कांप उठी। उसने प्रतिरोध किया, परंतु रक्तराज की शक्ति के आगे वह असहाय थी। उस रात रक्तगह्वर की दीवारों ने कर्पणी की चीखें सुनी और रक्तराज ने अपनी योजना को साकार कर दिया। भैरवासुर का प्रकोप। कुछ दिनों बाद जब भैरवासुर लौटा तो उसने कर्पणी की आंखों में भय और दुख देखा। वह सब कुछ समझ गया। उसकी पत्नी के साथ जो हुआ था, उसका बदला लेने के लिए उसने रक्तराज को ललकारा। रक्तराज, तूने मेरी पत्नी का अपमान किया है, अब तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। रक्तराज अट्टहास कर उठा। तेरा क्रोध व्यर्थ है भैरवासुर। अब कर्पणी के गर्भ में मेरा बीज पल रहा है। वह बच्चा तुझसे नहीं, मुझसे जन्म लेगा, एक ऐसा दैत्य जो मुझसे भी अधिक शक्तिशाली होगा। भैरवासुर ने क्रोध में रक्तराज पर आक्रमण कर दिया। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। आकाश में बिजली कड़क रही थी, पृथ्वी कांप रही थी और जंगल के प्राणी भय से भाग खड़े हुए। परंतु रक्तराज अजेय था। उसने भैरवासुर को परास्त किया और उसे मार डाला। कर्पणी ने अपने पति की मृत्यु देखी और वह रो पड़ी, परंतु अब उसके गर्भ में एक जीव पल रहा था, एक ऐसा दैत्य जो स्वयं काल का अवतार था। रक्तवंश का उदय। महान तपस्वी मुनि भारद्वाज ने जब कर्पणी की यह दुर्दशा देखी तो उन्होंने उसे श्राप दिया। तूने जिस बीज को धारण किया है वह तेरा ही विनाश करेगा। वह रक्तराज का पुत्र अवश्य होगा, परंतु उसका भाग्य पहले से ही लिखा जा चुका है। समय बीता और कर्पणी ने एक भयानक संतान को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया रक्तनंदन, रक्तराज का उत्तराधिकारी। जन्म लेते ही उसकी चीखों से जंगल थर्रा उठा। उसकी आंखें भीषण आग की तरह जल रही थीं और उसके भीतर अथाह शक्ति थी। परंतु मुनि भारद्वाज का श्राप सत्य साबित हुआ। जैसे जैसे रक्तनंदन बड़ा हुआ, उसने अपने ही पिता रक्तराज को चुनौती दी। मैं ही सच्चा राजा हूं, तेरा समय समाप्त हो चुका है रक्तराज। और फिर एक भीषण युद्ध हुआ पिता और पुत्र के बीच। रक्तनंदन ने अपनी अद्वितीय शक्ति से रक्तराज को पराजित किया और उसका अंत कर दिया। अंत या एक नई शुरुआत। रक्तनंदन ने सिंहासन पर बैठकर अपनी विजय की घोषणा की, परंतु उसके हृदय में शांति नहीं थी। उसे अपने अस्तित्व का कारण समझ आ चुका था। वह न केवल रक्तराज की संतान था, बल्कि उसकी मां कर्पणी के दुख और प्रतिशोध का परिणाम भी था। रक्तनंदन ने रक्तवंश को समाप्त करने का प्रण लिया। उसने अपने क्रूर पिता की तरह दैत्यों का राज्य चलाने के बजाय ज्ञान और शक्ति का मार्ग अपनाने का निश्चय किया। लेकिन क्या सच में रक्तवंश समाप्त हो गया था, या फिर अंधकार में कहीं और कोई नया रक्तराज जन्म लेने की प्रतीक्षा कर रहा था?